सभी बच्चों को राधे राधे। आज हम क्लास 5 के बच्चों को मैथ में टेम्परेचर यानी तापमान पढ़ाएंगे। तापमान में क्या होता है, जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर थर्मामीटर देता है और उसको कहता है कि मुंह में डालो। ऐसा आप लोग को मिलता होगा। तो वो थर्मामीटर में क्या होता है, तापमान लिखा होता है और उसको देख कर डॉक्टर कहता है कि हाँ बच्चे को बुखार है। तो वो देखता क्या है, उसमें दो चीज़ दिखाई देता है, एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। तो उसमें फ़ारेनहाइट होता है, ठीक, उसमें पारा गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? पारा गैस। तो देखो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तापमान कैसे लगाया जाता है, तापमान होता क्या है। तो यहाँ पे है तापमान। वैसे तो बहुत तापमान में आएंगे, लेकिन अभी हम दो पढ़ेंगे। तापमान में दो पार्ट होता है। पहला होता है आपका पहला सेल्सियस होता है, जिसे हम सी से निरूपित प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या होता है? फ़ारेनहाइट। आवाज नहीं करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को एफ से दिखाते हैं। अब इसकी एक फार्मूला होती है। वो फार्मूला क्या होता है आपका, जिससे हम लोग सूत्र बोलते हैं, होता है C/5 इक्वल F-32/9। इसी दोनों फार्मूले से, ये कई फार्मूले से दोनों सवाल को हल किया जाता है। एक बार चेक करते हैं। पहला प्रश्न लिख लेते हैं 37 सेल्सियस। 37 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। कभी कभी आप लोगों को विज्ञान में पूछा भी जाता है कि मानव, यानी हम लोग क्या मानव का जो टेम्परेचर हेल्थी होता है फ़ारेनहाइट पे, वो कितना होती है? 37 सेंटीग्रेड। ये तापमान जो होता है हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन इसको अगर पूछा गया 37 को हमको फ़ारेनहाइट में बताइए तो कैसे बताएंगे, इसका हम लोग सूत्र के माध्यम से चेंज करेंगे। देखो कैसे किया जाता है। 37 सेल्सियस है, इसको हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे C/5 इक्वल F-32/9 हो जाएगा। ये आपका क्या है? फार्मूला है। सभी लोग को पता होगा फार्मूला क्या है। C/5 इक्वल F-32/9 होता है। ये फार्मूला आपके सामने हुआ है, देखेंगे। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी? 37। तो C के स्थान पे 37 लिखेंगे। अपॉन 5 इक्वल F-32/9 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है बेटा, लिखा हुआ है 5। F में F का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई F हो जाएगा। फिर माइनस 5 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, 32 लिखेंगे, बराबर 9 में 37 का, तो 37 मल्टीप्लाई 9। छोटे बच्चे हैं इसलिए आपको इस प्रकार से बताया जाता है। अब ध्यान देंगे हम लोग 5 मल्टीप्लाई F माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर 160 होता है। इक्वल इन दोनों का मल्टीप्लाई 37 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6 हो जाएगा। 9 3 जा 27, 27 में 6 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। 333 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस उस साइड ले जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई F बराबर 333, और ये माइनस इधर जाए प्लस 160, यानी 5 मल्टीप्लाई F इक्वल का जाएगा, ऐड करेंगे तो 493 हो जाएगा। आप F को इधर छोड़ेंगे, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? डिवाइड में। और डिवाइड तो सबको करना आता है, बोलो बेटा, डिवाइड सबको करने आता है। डिवाइड अगर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 98 होगा। आप 0.6, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी टेम्परेचर जो होता है फ़ारेनहाइट, मानव का हेल्थी स्वस्थ सही अगर देखा जाए तो सेल्सियस में 37 होता है,
अगर फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट अगर होता है तो हमारी शरीर जो होती है बॉडी सही होती है। अगर उससे ऊपर टेम्परेचर होता है तो कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाइए, आपको ज्वर या बुखार आने लगा। ठीक है, तो इसी के वजह से हम लोग को टेम्परेचर मापा जाता है कि हम लोग सही है कि नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग तुरंत टेम्परेचर, या तो डॉक्टर टेम्परेचर नापता है, मुंह में डालेगा, कहेगा आपको इतना बुखार है। ठीक, तो आपको पता हो किस प्रकार से टेम्परेचर देखा जाता है। सूत्र ये है, और सूत्र के माध्यम से हम सवाल को लगाएं और इसको देखने से आपको पता, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CHS नवोदय एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एक बार तो ये पूछा गया था कि 37 सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान है। ये आपका पता है किस साल में पूछा गया था? अभी ये 2016 में पूछा, सॉरी 2019 में पूछा हुआ। ये नवोदय का है, ये नवोदय में पेपर एग्जाम में आया था। ये ऑप्शन दिया था, ए आपका दिया था 98.4 फ़ारेनहाइट, बी दिया था आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, एक बार दिया था सी 98.06 फ़ारेनहाइट, और डी दिया था आपका 98.00 फ़ारेनहाइट। ये आपका नवोदय में पूछा हुआ सवाल है। नवोदय में आपको ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे आप लोग बेसिक पढ़ते हो उसी के आधार पर इसमें ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है। तो बोला 37 का फ़ारेनहाइट में मान होगा, तो आप यहाँ पे लगाए तो कितना आया है 98.6, यानी आप यहाँ पे बी पे क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। ये बी का आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे देखेंगे कभी कभी साइंस के बुक में अगर देखेंगे तो बार बार यही दिखाई देता है 98.4, लेकिन ये क्या होता है, कैलकुलेशन करने के अनुसार गलत हो जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 98.6 है, अगर 98.6 है तो 98.4 पे टिक नहीं लगाएंगे। बाय मिस्टेक अगर ये नहीं दिया है तब उसके अकॉर्डिंग पास में ये होता है, इसको लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही नवोदय में और CHS में एग्जाम पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के पीछे एक दो क्वेश्चन आपको लगाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे बदला जाता है। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में बदलेंगे। अब यानी वो टेम्परेचर था तो सही या गलत उसे चेक किया जाता है। तो देखते हैं, फार्मूला सबको पता है बेटा, C/5 इक्वल F-32/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे F का मान दिया है C/5 इक्वल, F का मान क्या है बेटा 98.6 माइनस 32/9। कुछ बच्चों को माइनस करने में प्रॉब्लम होता है, माइनस ही नहीं करने आता है। तो ध्यान से देखेंगे, पहले लिखा 98.6, पॉइंट के लेफ्ट साइड का मान 32 है। अब पॉइंट के इधर 0 कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा C/5 माइनस करने पे 66.6/9। समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ C है तो 9 में C का मल्टीप्लाई के 9C हो जाएगा। 66.6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, ध्यान देंगे बेटा। 5 6 30, कैरी 3, 5 6 30, 30 में 3 33 का 3, कैरी 3, 5 6 30, 30 में 3 33, यानी 333 हो जाएगा। अब पॉइंट का 0 है तो 0 लगाना अति आवश्यक नहीं है। अब कोई वैल्यू होता तो लिखना जरूरी था। अब क्या करेंगे, C है, C और 9 मल्टीप्लाई इधर जाए तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड तो लगभग सभी लोग को आता है, बोलो बेटा। तो यहाँ पे यही आएगा 37। इस प्रकार से आपको टेम्परेचर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा। और उसके साथ साथ
और ये यूज कहाँ पे किया जाता है? आप लोगों ने देखा कि हम मानव शरीर में, हम लोगों को शरीर में जब ज्वर बुखार यानी हम लोग को बुखार प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के लोगों के पास जाते हैं तो टेम्परेचर तापमान थर्मामीटर में जो होता है यही चीज होता है। और उसमें गैस कौन सी भरी जाती है तो बताएंगे कौन सी गैस? पारा गैस। कौन होता है? पारा। इसका अगर सिंबल देखा तो क्या होता है? Hg होता है। क्या होता है? यही भरा जाता है पारा। और लिक्विड होता है वो नापा ऊपर नहीं जाता है, और जहां तक जाएगा उसी को वो देखते हैं, कहते हैं कि हमको बुखार है। इस प्रकार से आप लोग सही तरीके से ध्यान से पढ़िए कि बुखार होने वाला जो हम लोग को नापने वाला मशीन है वो इसी का माध्यम से बना हुआ है, टेम्परेचर। उसी को हम आज लोगों ने पढ़े अच्छे से। सबको समझ में आ गया होगा? आया कि नहीं? बोलो हाँ। बहुत अच्छा। तब हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को राधे राधे। अगला वीडियो कल मिलते हैं।